कहानी का नाम समंदर का राज और खोया हुआ राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नीले समंदर के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, धवलपुर। ये गांव बहुत गरीब था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत अमीर थे। उसी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति की मौत कई साल पहले समुद्री तूफान में हो गई थी। उस दिन के बाद से समंदर ही उसका दुश्मन भी था और सहारा भी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, किनारे पर जाती और मछुआरों द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी मछलियां चुनती। उन्हीं को बेचकर या पकाकर वह अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसका बेटा नन्हा अर्जुन उसकी दुनिया था। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे समंदर से डर नहीं लगता था, बल्कि वह लहरों को देखकर मुस्कुराता था। कई बार वह पानी के पास जाकर घंटों बैठा रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। सावित्री उसे बार बार खींचकर दूर ले जाती। नहीं बेटा, समंदर अच्छा नहीं है, ये छीन लेता है। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर कहता, मां, ये मुझे बुलाता है। एक दिन आसमान साफ था, हवा हल्की चल रही थी और समंदर आज अजीब तरह से शांत था। सावित्री मछलियां बीन रही थी और अर्जुन रेत में खेल रहा था। तभी अचानक दूर समंदर में एक बहुत बड़ा और चमकदार जहाज दिखाई दिया। वह जहाज आम नहीं था। उसकी बनावट अलग थी। उस पर सोने जैसी चमक थी और उसके ऊपर अजीब निशान बने हुए थे। गांव के लोगों ने ऐसा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। जहाज धीरे धीरे किनारे के पास आया और रुक गया। फिर उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। उनके कपड़े अलग थे, आंखें तेज और हाथों में चमकदार धातु के औजार। उनके बीच एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी आंखों में गहराई थी। वह सीधे सावित्री की ओर बढ़ा। सावित्री डर गई। उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? उसने कांपते हुए पूछा। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, डर मत बहन, हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन उसकी नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज देख लिया हो। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और उसके माथे को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने बहुत धीमे से कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है। सावित्री घबरा गई। आप क्या कह रहे हैं? उस आदमी ने अपने साथियों की ओर देखा और फिर बोला, इस बच्चे की आंखों में वही चमक है जो सिर्फ समंदर के राजवंश में होती है। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? वह आदमी बोला, बहुत साल पहले समंदर के बीच एक महान राज्य था, नीरवंत साम्राज्य। उस राज्य के राजा और रानी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे लहरों को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन एक रात एक भयानक तूफान आया और उस तूफान में उनका नवजात बेटा गायब हो गया। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उसने अर्जुन को और कसकर पकड़ लिया। आप कहना क्या चाहते हैं? वह आदमी धीरे से बोला, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा वही खोया हुआ राजकुमार हो सकता है। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। उस आदमी ने गंभीर होकर कहा, तुमने इसे पाला है, लेकिन इसका जन्म शायद कहीं और हुआ है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में डर और शक दोनों थे। तभी उस आदमी ने कहा, अगर यह सच है तो इसका भविष्य यहां नहीं है। यह एक दिन पूरे समंदर पर राज करेगा। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, इसे हमारे साथ चलने दो। हम इसे इसकी असली पहचान देंगे, इसे राजा बनाएंगे और बदले में तुम्हें जिंदगी भर की दौलत देंगे। यह सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। उसने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। अर्जुन अचानक उठ गया और बिना कुछ बोले समंदर की ओर चलने लगा। सावित्री उसके पीछे दौड़ी। अर्जुन, रुको! लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वह पानी के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और अचानक समंदर की लहरें उसके सामने झुक गईं। सावित्री यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसे अब समझ आ गया कि उसका बेटा सच में साधारण नहीं है।
उस रात सावित्री ने रो रो कर एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस रात सावित्री की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर समंदर की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उसे किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर कर रही हों। अर्जुन उसकी गोद में सोया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा आज अलग लग रहा था, शांत और किसी अनजानी शक्ति से भरा हुआ। सावित्री बार बार वही दृश्य याद कर रही थी, लहरों का झुकना, समंदर का उसके बेटे के सामने शांत हो जाना। अगर यह सच है, तो क्या मैं इसे अपने पास रखकर इसका भविष्य छीन रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। सुबह होते होते उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसका फैसला पक्का हो चुका था। अगली सुबह वही रहस्यमयी जहाज फिर किनारे पर खड़ा था। वह सफेद दाढ़ी वाला आदमी सावित्री के सामने आया। सावित्री की आंखें लाल थीं। उसने धीरे से अर्जुन को उसके सामने कर दिया। ले जाइए, अगर यही इसका भाग्य है। उसकी आवाज कांप रही थी। बस एक वादा कीजिए, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे समंदर का बेटा होगा। अर्जुन ने मासूमियत से अपनी मां की तरफ देखा। मां, मैं कहां जा रहा हूं? सावित्री खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे गले लगा लिया। तू बहुत बड़ा बनेगा बेटा, बस मुझे भूल मत जाना। जहाज धीरे धीरे समंदर में दूर जाने लगा। सावित्री उसी किनारे पर बैठी रही, जब तक कि उसका बेटा एक छोटे से बिंदु में बदलकर गायब नहीं हो गया। उस दिन उसकी दुनिया खाली हो गई। समय बीतता गया। सालों ने अपना काम किया। नन्हा अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। अब उसे सब लोग आर्यन के नाम से जानते थे। आर्यन अब एक साधारण लड़का नहीं था। वो समंदर का सबसे तेज, सबसे बहादुर और सबसे समझदार नाविक बन चुका था। उसने तूफानों को हराया, लहरों को पढ़ना सीखा और जहाज चलाने की हर कला में माहिर हो गया। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसे अपनी मां की धुंधली सी याद आती थी। एक चेहरा, एक आवाज, लेकिन पूरी कहानी उसे कभी नहीं बताई गई। एक दिन जब वो जहाज के ऊपरी हिस्से पर खड़ा होकर दूर देख रहा था, तभी वो सफेद दाढ़ी वाला आदमी, जिसे अब सब महान कप्तान कहते थे, उसके पास आया। उसने धीमे से कहा, अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। आर्यन चौंक गया। कौन सी सच्चाई? कप्तान ने गहरी सांस ली। तुम सिर्फ एक नाविक नहीं हो, तुम हो नीरवंत साम्राज्य के खोए हुए राजकुमार। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कप्तान ने उसे पूरी कहानी बताई, उसका जन्म, उसका खो जाना और उसकी असली पहचान। आर्यन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। तो मेरी मां? कप्तान ने सिर झुका लिया। जिसने तुम्हें पाला वही तुम्हारी असली मां है, और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन चुप हो गया। उसके दिल में तूफान चल रहा था। तो मैंने अपनी मां को छोड़ दिया? कप्तान ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी मां का फैसला था, तुम्हारे भविष्य के लिए। उसी वक्त आसमान अचानक काला हो गया और समंदर की लहरें खतरनाक तरीके से उठने लगीं। एक काला जहाज धीरे धीरे सामने आया। उसका आकार डरावना था और उस पर काले झंडे लहरा रहे थे। कप्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आ गया। आर्यन ने पूछा, कौन? कप्तान ने डरते हुए कहा, समंदर का शैतान, वरुणाक्ष, वही जिसने तुम्हारे असली माता पिता को खत्म किया था। आर्यन की आंखों में आग जल उठी। तो आज उसका अंत होगा। काला जहाज पास आता गया और उसके ऊपर खड़ा था एक भयानक आदमी। लाल आंखें, काला कवच और हाथ में चमकती तलवार। वरुणाक्ष हंसा। तो आखिरकार राजकुमार मिल ही गया। आज मैं उस काम को पूरा करूंगा जो सालों पहले अधूरा रह गया था। और फिर दोनों जहाजों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। काला आसमान, गरजता हुआ समंदर
और दो जहाज आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव इतना था कि जैसे खुद प्रकृति सांस रोककर देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है। आर्यन अपने जहाज के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। मेरी जिंदगी मुझसे क्यों छीनी गई? यही सवाल उसके दिल में बार बार उठ रहा था। सामने काले जहाज पर खड़ा था वरुणाक्ष, समंदर का सबसे खतरनाक और निर्दयी योद्धा। उसकी मुस्कान में जीत का घमंड था। तो आखिर राजकुमार सामने आ ही गया। वरुणाक्ष ने व्यंग से कहा, आज मैं नीरवंत राजवंश की आखिरी निशानी भी मिटा दूंगा। कप्तान आगे आया और बोला, आर्यन, पीछे हट जाओ, ये युद्ध साधारण नहीं है। लेकिन आर्यन ने पहली बार उसे रोक दिया। नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं। उसकी आवाज गूंज उठी। अगर मेरी वजह से मेरा राज्य खत्म हुआ तो आज मैं उसे वापस लूंगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। वरुणाक्ष ने अपनी काली तलवार उठाई और एक ही वार में समुद्र की लहरें दो हिस्सों में फाड़ दी। पानी आसमान तक उठ गया। आर्यन ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और बचाव किया, लेकिन वो ताकतवर दुश्मन के सामने कमजोर पड़ने लगा। हर वार के साथ उसकी यादें टूटने लगीं। मां की आवाज, बचपन, समंदर। तभी एक तेज चमक पानी से उठी और आर्यन के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगीं। समंदर अचानक शांत हो गया। लहरें रुक गईं और हवा रुक सी गई। कप्तान ने चौंक कर कहा, ये शक्ति जाग रही है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे सब याद आने लगा। उसका असली महल, उसके माता पिता और वो रात जब उसे बचाया गया था। अब वो सिर्फ नाविक नहीं था, वो था समंदर का असली वारिस। उसने धीरे से कहा, अब बहुत हो चुका। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, समंदर की सारी लहरें उसके नियंत्रण में आ गईं। वरुणाक्ष घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने जवाब दिया, ये समंदर मेरा है और तुमने इसे कभी समझा ही नहीं। फिर दोनों के बीच अंतिम टक्कर हुई। इस बार तलवार नहीं, बल्कि शक्ति टकरा रही थी। समंदर की लहरें वरुणाक्ष पर टूट पड़ीं। आसमान में बिजली कड़कने लगी और पूरा समुद्र कांप उठा। वरुणाक्ष ने आखिरी कोशिश की, लेकिन आर्यन की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी। एक विशाल जल ऊर्जा की लहर उठी और वरुणाक्ष को अपने अंदर खींच लिया। एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। समंदर फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कप्तान नीचे गिर पड़ा। अब तुम सच में राजा बन चुके हो। आर्यन चुप था। उसकी आंखों में जीत थी, लेकिन दिल में खालीपन भी। अगर मैं राजा हूं तो मेरी मां कहाँ है? उसी समय दूर किनारे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो रो रही थी। कप्तान ने धीमे से कहा, वो तुम्हें देख रही है। आर्यन दौड़ पड़ा, लहरों को चीरता हुआ किनारे की तरफ, और वहां वो अपनी मां से मिला। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सावित्री, उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा। आर्यन की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। मां। समंदर की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं, जैसे खुद समंदर भी इस मिलन को देखकर मुस्कुरा रहा हो। कुछ समय बाद आर्यन को नीरवंत साम्राज्य का नया राजा घोषित किया गया। उसने अपने राज्य को फिर से बनाया, गरीबों की मदद की और समंदर को सुरक्षित बना दिया। और सावित्री अब अकेली नहीं थी, उसका बेटा वापस आ चुका था। सीख, सच्चाई कितनी भी छुप जाए, एक दिन जरूर सामने आती है। और असली ताकत खून में नहीं, दिल और कर्म में होती है।